नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये हमारे लिए एक दोस्त है या फिर एक चुनौती? अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया किसी के लिए नई है या बस ये जानने की उत्सुकता है कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है, तो इस विषय को समझने के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। तो सवाल सीधा सा है, जब भी एआई की बात होती है तो इसे एक मददगार साथी की तरह देखना चाहिए या फिर कुछ ऐसा जिससे हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? चलिए इस सवाल के दोनों पहलुओं को जरा खोद कर देखते हैं। तो दोस्तिया, ये चुनौती, इस पर फैसला करने से पहले ये समझना तो सबसे जरूरी है कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज। अगर इसकी सबसे आसान परिभाषा देखें तो एआई वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानी दिमाग जैसी कुछ काबिलियत देती है, जैसे कि सोचना, सीखना और यहां तक कि फैसले लेना। मतलब अगर इसे और भी आसान करके समझें तो ये बस एक तरह की प्रोग्रामिंग है जो उन कामों को कर सकती है जिन्हें करने के लिए आमतौर पर इंसानी समझ की जरूरत पड़ती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये तो अभी इसी वक्त हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे नेटफ्लिक्स पर जो फिल्में या शो हमें सजेस्ट किए जाते हैं, वो एआई ही तो तय करता है, ये देखकर कि हमने पहले क्या देखा और क्या पसंद किया। या फिर सोचिए वेबसाइट पर दिखने वाले चैटबॉट्स के बारे में। जब हम कस्टमर सर्विस के लिए ऑनलाइन चैट करते हैं तो कई बार हम असल में एक एआई से बात कर रहे होते हैं, जिसे हमारे सवालों के जवाब देने के लिए ही बनाया गया है। और शायद सबसे आम एग्जाम्पल तो हम सब रोज देखते हैं, हमारे फोन का कीबोर्ड। टाइप करते हुए जब फोन अगला शब्द खुद ही बता देता है, हाँ, वो भी एआई का ही कमाल है। तो ये तो साफ है कि ये हमारी जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल चुका है। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सारे एआई एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर इन्हें दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं। पहला है नैरो एआई, ये किसी एक खास काम का मास्टर होता है, जैसे आपकी आवाज को पहचानकर उसे टेक्स्ट में बदलना। और दूसरा है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह ही सोच और समझ सकता है। ये वो वाला एआई है जो हमें अक्सर फिल्मों में दिखता है, लेकिन असल दुनिया में ये अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज हम जो भी एआई देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिरी हो, एलेक्सा हो या कोई और सिस्टम, वो सब नैरो एआई हैं। ये अपने काम में तो माहिर हैं, पर इनकी काबिलियत एक दायरे तक ही सीमित होती है। ठीक है, तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये नैरो एआई असल में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। और इसका असर वाकई बहुत बड़ा है। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टरों को एक्सरे और स्कैन में बीमारियों को जल्दी पकड़ने में मदद कर रहा है। एजुकेशन में ये हर स्टूडेंट के हिसाब से सीखने का एक अलग माहौल बना सकता है। अरे, क्रिएटिव फील्ड में भी एआई गाने के बोल लिखने से लेकर तस्वीरें बनाने तक में मदद कर रहा है। और बिजनेस में तो ये डेटा समझने और कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने का एक जरूरी हिस्सा बन ही गया है। अच्छा, अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ कुछ डर भी तो आते हैं, है ना? तो एआई को लेकर जो आम डर हैं, चलिए जरा उनकी हकीकत को भी समझते हैं। ये डर तो सबसे बड़ा है, जिसे साइंस फिक्शन कहानियों ने और बढ़ा दिया है। ये सोचना कि एक दिन मशीनें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि वो हम इंसानों पर ही राज करने लगेंगी। एक और बहुत बड़ा डर है नौकरियों का। सबको लगता है कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। इतिहास गवाह है कि नई टेक्नोलॉजी नौकरियां खत्म नहीं करती, बल्कि उनका रूप बदल देती है। असली चुनौती जॉब शिफ्ट की है, मतलब कुछ पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई तरह की नौकरियां आएंगी। और स्किल गैप की, यानी उन नई नौकरियों के लिए जो हुनर चाहिए, उसकी कमी। तो देखिए, असली चैलेंज मशीनों के कब्जे का नहीं है, बल्कि कुछ और ही है जो ज्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे ये पक्का करना कि एआई सिस्टम किसी के साथ भेदभाव ना करे, लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखे और समाज को आने वाले जॉब शिफ्ट और स्किल गैप के लिए तैयार किया जाए। तो सवाल ये है कि इन चैलेंजेस को देखते हुए हम भविष्य के लिए खुद को तैयार कैसे करें? एआई के साथ आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या हो सकता है? देखिए,
इसके लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, हमेशा कुछ नया सीखते रहना। नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्किल्स की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी और सही नीयत से करना। और तीसरा, जो भी बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में जानना और उनके हिसाब से खुद को ढालना। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि एआई को किसी डर की तरह नहीं, बल्कि एक टूल, एक औजार की तरह देखना चाहिए। ये एक हथौड़े जैसा है जिससे घर भी बनाया जा सकता है और कुछ तोड़ा भी जा सकता है। आखिर में एआई का असर अच्छा होगा या बुरा, ये टेक्नोलॉजी तय नहीं करेगी। ये हम तय करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। असली ताकत तो हमारे ही हाथों में है। तो दोस्त या चुनौती, शायद जवाब यही है कि एआई दोनों हो सकता है और ये चुनना हमारे हाथ में है। वैसे ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कि एआई के बारे में आप और क्या जानना चाहेंगे। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।